हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक ये लेक्चर 3 देखने तक अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले जाके आप वहाँ से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें। उसमें आपको पूरे डिटेल में बताया गया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। उसके बाद फिर जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत ही डिटेल में बताया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपका। तो चलिए एक बार फिर से झट से समझ लेते हैं कि आपका होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, और फिर जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये x और y में कोई फंक्शन गिवन है ना। ये क्या है, एक्स वाई का कोई फंक्शन है। तो इसको होमोजीनियस चेक करने के लिए ये जो होगा आपका, ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा कब, अगर आप x के जगह पर के एक्स या लेमडा एक्स लिखिए। लेमडा या वो तो कांस्टेंट होता है ना। तो x के जगह पर आप लेमडा एक्स रखें और y के जगह पर लेमडा वाई रखें। अगर ये रखने से अगर आपको ऐसा मिलता है कि लेमडा टू द पावर n, ऐसा अगर मिल जाता है कि लेमडा का पावर n, और फिर वापस से आपको ये जो फंक्शन है यही अगर मिल जा रहा है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। जहां n क्या है, जो भी आपका फंक्शन होगा उसका डिग्री कहलाएगा, है ना। ये सब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेके भी चेक किए थे कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। बस इतना समझ लीजिए फटाफट कि अगर हमको होमोजीनियस चेक करना हो तो क्या करेंगे, x के जगह पर लेमडा x और y के जगह पर लेमडा y रखेंगे। और फिर अगर ऐसा मिल जाता है कि लेमडा का पावर n, जहां n क्या है, जो आपका फंक्शन गिवन होगा उसका क्या होगा, ये डिग्री होगा। ठीक है, यही है आपका होमोजीनियस फंक्शन। अब आ जाइए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x और y में गिवन है। ठीक है, अगर हम यहां से ऐसा कर पाते हैं कि इसको हम लोग चेंज करके इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं, y बाई एक्स में या फिर x बाई वाई में, यानी 0 डिग्री में। अभी जो यहाँ n जो है वो क्या है, डिग्री है। अगर ऐसा फॉर्म अगर आपके पास आ जा रहा है कि y बाई एक्स, तो y बाई एक्स में क्या हो सकता है, उसका डिग्री जो आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, आपके पास क्या y बाई एक्स आ रहा है ना, लेमडा के जगह पर y के जगह पर आप लेमडा y रखेंगे और x के जगह पर लेमडा x रखेंगे। तो लेमडा को तो कैंसिल करना नहीं है, यहाँ से लेमडा का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिख सकते हैं। और ये फिर आपका y बाई एक्स है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ से यही है ना। तो ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस होगा कब, जब उसका डिग्री आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद अब यहां से क्या करना होता है, हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, ये जो y बाई एक्स है और यहाँ जो x बाई वाई दिख रहा है, तो y बाई एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग y बाई एक्स के जगह पर v पुट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका vx। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को बाहर करेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 होगा, फिर x को बाहर करेंगे और ये फिर dv बाई डी एक्स। इसके बाद फिर अब ये जो dy बाई डी एक्स है इसके जगह पर हम ये यूज करेंगे। उसके बाद फिर यहां इसके जगह पर v यूज करेंगे। उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। एक और हो सकता है ना। अभी देखिए y बाई एक्स के आया तो y बाई एक्स के जगह पर v पुट कर लिए। फिर इसी तरीके से यहाँ अगर x बाई वाई का फॉर्म मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप x बाई वाई के जगह पर भी क्या पुट कर सकते हैं, v।
उसके बाद फिर यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी वाई, है ना। फिर यहां से अब यहां y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई और फिर dv बाई डी वाई, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद फिर वही काम करेंगे। अब यहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ dx बाई डी वाई, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। बस आपको यहां से यही पहचान करना है कि क्या y बाई एक्स आए तब क्या करेंगे, x बाई वाई आए तब क्या करेंगे, है ना। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये dy बाई डी एक्स जो दिख रहा है उसको हम लोग पलट लेंगे, dx बाई डी वाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बस जस्ट आपको क्या है, यहां से फटाफट एक रिवीजन, ताकि ये भी लेक्चर आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहां से ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हाँ, क्वेश्चन में भी बोल रहा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये नहीं भी लिखता तो यहां हम लोग देख रहे हैं ना कि x और y के लिए क्या है, कुछ वैल्यू हम देने वाले हैं, x को 1 और y को भी 1 देने वाले हैं। मतलब यहां से जो भी सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो पार्टिकुलर, यानी c जो हम लोग ऐड करते हैं उसके लिए एक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो यहां से यही पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर पार्टिकुलर। तो चलिए यहां से भी आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहां जो आपका दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है। तो देखिए यहां से ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई और ये dy प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इस फॉर्म में ऐसा लेके आ जाइए, ऐसा क्लियर कर लीजिए कि हाँ ऐसा है, इस फॉर्म में पहले लेके आइए, उसके बाद फिर जो करना होगा करेंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस वाई और ये डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस एक्स माइनस वाई और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई इधर है तो डी एक्स को इधर लेके आइए। जब डी एक्स को इधर लेके आइएगा तो आपको इसको इधर लेके जाना होगा, है ना। बस यही काम कर लीजिए। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, डी वाई और ये नीचे आके डी एक्स इज इक्वल टू यहां माइनस और ये एक्स माइनस वाई, और देखिए एक्स प्लस वाई यहां इनटू में है, ये डिवाइड में जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहां से आपका क्या टारगेट है, अब हमको मेरे दिमाग में ये चीज घूमना चाहिए आपके दिमाग में कि अब ऐसा कुछ बनाते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको होमोजीनियस के लिए क्या चाहिए, जो भी मेरा जो इधर में फंक्शन दिख रहा है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिग्री 0 कब होगा, जब वो उस फॉर्म में आएगा y बाई एक्स के, ठीक है। ऐसे भी यहां पर क्लियर है, देख रहे हैं ना, यहां जो वेरिएबल्स है इस सब का पावर क्या है आपका 1 है ना। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो आप यहां से क्या करेंगे, उस फॉर्म में लेके आइए, या नहीं तो आप डायरेक्ट y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। मगर चलिए हम लोग एक पैटर्न में चल रहे हैं कि नहीं, हर जगह y बाई एक्स या x बाई वाई लेके आ रहे हैं, तो वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए कैसे होगा वो, यहां से x को कॉमन करेंगे तो यहां 1 और ये माइनस y में x नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा, y बाई एक्स बाई, यहां से भी x को निकालते हैं तो ये 1 और प्लस y बाई एक्स आ गया ना, y बाई एक्स आपका दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो आपको करना है, क्या करना है, y बाई एक्स के जगह पर v सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिख दीजिए यहां पर पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v। क्या मतलब हुआ यहां से कि y इज इक्वल टू आप वी एक्स पुट कर रहे हैं, यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से v बाहर जाएगा
तो ये v और प्लस x और dv बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx के जगह पर इसको यूज कीजिए, y बाई x के जगह पे v यूज कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहां से ये आपका dy बाई dx के जगह पर यूज कर रहे हैं v प्लस x और dv बाई dx इज इक्वल टू, माइनस है यहां तो ये माइनस, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स है तो 1 माइनस v बाई 1 प्लस v हो गया। अब क्या करना, अभी यहां इस v को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x और ये आपका dv बाई dx इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस v बाई 1 प्लस v और माइनस v हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद फिर जो करना है करेंगे। तो देखिए यहां से क्या है, ये 1 प्लस v, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस v, अब ये यहां इंटू हो जाएगा तो ये माइनस v और माइनस v स्क्वायर, माइनस v प्लस v आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास माइनस 1 और माइनस v स्क्वायर। चलिए माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, तो यहां से 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v, और इधर में क्या है आपका, इधर में जो है आपका ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स है। ठीक है, अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, है ना, ये आपका dv और ये v में सारा टर्म जो इधर का है सब v में आ गया, बस अप्लाई कर दीजिए वेरिएबल सेपरेबल, यहां से सेपरेट कीजिए तो 1 प्लस v ये नीचे में डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर यहां से ये ऊपर है तो ये आपका नीचे जाएगा, और dv यहां है इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन नहीं, अब यहां से ये आपका dx और बाई x, ये dx नीचे है ऊपर जाएगा और ये इंटू में है इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां माइनस साइन था तो चलिए यहां पर माइनस डाल लेते हैं, हो गया सेपरेट आपका। अब यहां से क्या करें, अब यहां से जैसे इंटीग्रेट करते हैं कीजिए तो देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आ जाइए, यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या है 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। तो चलिए थोड़ा सा काम यहां पर भी कर ही लेते हैं, इधर ये सब लिखते जाइएगा, ये सब तो बेसिक चीज है और ये सब लिखना ठीक लगेगा अगर लिखेंगे तो। चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी वी, और प्लस फिर यहां से ये v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और डी वी, और इधर में इसका 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस ये लॉग एक्स और प्लस लॉग सी ही ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिखा हुआ है, जगह थोड़ा सा कम है यहां पे, 1 मिनट, ये स्क्वायर था ये dv और प्लस यहां से ये फिर v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv। चलिए इंटीग्रेशन बाद में कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं इसे dx बाई एक्स, इधर कर लेते हैं वहां पे जगह कम है। अब आ जाइए, देखिए यहां क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, किस फॉर्म पे आया ये कुछ याद कीजिए, ऐसा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है इसका 1 बाई ए और फिर tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, चलिए तो यहां पर तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा पहला वाले के लिए। इसमें क्या दिख रहा है आपका, देखिए v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां क्या करना है, देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2v, यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर गिवन है, मतलब यहां से इसको t पुट करना पड़ेगा। तो चलिए ये सब काम अब रफ में कीजिएगा, रिजल्ट डायरेक्ट यूज कीजिए अब। ठीक है, क्या है v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv है, इसको t मान लेंगे तो यहां से पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहां से dt बाई डी एक्स, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, है ना।
आपको क्या चाहिए, v इंटू डी वी। तो यहां से ये डी टी बाई टू इज इक्वल टू v इंटू डी वी। क्या हो जाएगा, v इंटू डी वी के जगह पे डी टी बाई टू, तो 1/2 बाहर करेंगे, ये डी टी और 1 प्लस वी स्क्वायर को t माने हैं, यानी यहां से 1/2 और लॉग t मिलने वाला है। t कितना माने हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर। बस यही रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना। ये सब बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा जो इंटीग्रेशन में अगर कुछ कमी रह गया हो तो ये सब क्लियर हो जाए। अब आ जाइए, तो चलिए वहां से क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/a। ए कितना है वहां पे, 1 है, तो tan इनवर्स v हो जाएगा यहां आपका tan इनवर्स v। उसके बाद फिर इसका क्या आया, देखिए यहां पे 1/2, इसका आया आपको 1/2, फिर log 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। एक काम कीजिए, ऐसा रखिए इसको मोड में, 1 प्लस वी स्क्वायर और उधर में माइनस लॉग एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब क्या करें, कुछ नहीं, v क्या माने थे, y/x रख दो। चलिए यहां से तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका tan इनवर्स y/x। उसके बाद नेक्स्ट यहां से 1/2 लॉग, और यहां जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉग 1 प्लस ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर में इक्वल में आपका माइनस ये लॉग एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका ये जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा और यहां पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से ये tan इनवर्स y/x प्लस, अब देखिए यहां से एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 1/2 और ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर में आपका कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और यहां पर कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका tan इनवर्स y/x प्लस, यहां से अब देखिए एक चीज यहां पे log a/b के फॉर्म पे है ना, ये आपका a मानिए, इसको b मानिए, तो log a माइनस log b होगा, यानी यहां से जो आपका हो जाएगा ये आपका 1/2, और यहां जो हो जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर होगा, लॉग एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लॉग एक्स स्क्वायर होगा तो 2 × में आएगा, चलिए लिख लेते हैं लॉग एक्स स्क्वायर और इधर में माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से फिर ये tan इनवर्स y/x प्लस ये 1/2 से इंटू कर लीजिए, तो 1/2 और ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 1/2 से, हाँ ये x पे जो स्क्वायर है ये इंटू में आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, लॉग x, और 1/2 से इंटू होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा आपका, माइनस लॉग x इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, यहां से देखिए माइनस लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये काम हम यहां पर भी डायरेक्ट कर देते, मगर क्या है, चलिए थोड़ा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, बट आपको हुआ क्या वो क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y/x, और यहां से ये 1/2 लॉग फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया, प्लस सी नहीं, इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी हो गया ये जनरल सॉल्यूशन। अब हमको कुछ यहां पर वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो चलिए उसको यूज करते हैं और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसके लिए तो थोड़ा जगह चाहिए ही है ना। चलिए निकालते हैं c का वैल्यू। अब आ जाइए क्या गिवन है, देखिए आप यहां से पुट कर दीजिए जो जो गिवन है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या कहानी बनता है यहां से, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो x भी 1 है y भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस 1/2, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी log 2 इज इक्वल टू c। अब देखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा ये आपका π/4, उसके बाद आ जाइए यहां से 1/2 और ये log 2 इज इक्वल टू c हो गया। तो c का वैल्यू ये आया, ये हम लोग यहां रख लेते हैं। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 और ये log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या आया π/4 और प्लस 1/2 log 2। यही आंसर हो गया आपका। यहां पर भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, ये 1/2 log के साथ इनटू में दिख रहा है, थोड़ा सा पेंटिंग चाहिए उसको छोड़ सकते हैं, यहां पर भी आंसर आपका हो गया। मगर एक काम कर सकते हैं कि अगर log के साथ ये 1/2 इसके खूबसूरती को कम कर रहा है तो हटा दीजिए 1/2 को। कैसे हटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 2 tan इनवर्स y बाई एक्स और यहां से ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर में ये आपका π/2, 2 से इंटू होगा तो 2 × 2 4 π/2 बचेगा और इधर में ये आपका log 2। अब थोड़ा सुंदर दिख रहा है ना। चलिए सुंदर दिखाना नहीं है हमको आंसर को, बस कैसे होता है क्या करना होता है यह मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये सब तो समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम। चलिए तो यही हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक कैलकुलेशन हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब यहां भी x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो चलिए सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग dy/dx में लेके आते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर dy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 0। यहां से फिर ये आपका एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए तो माइनस x इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर और ये dx। चलिए dy/dx निकाल लेते हैं। तो देखिए dy यहां है, इसको इधर लेके आएंगे, ये dx इज इक्वल टू ये माइनस फिर आपका ये x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इधर में है और ये नीचे में आ जाएगा। अब यहां से क्या dx/dy नहीं निकाल सकते थे, तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वहां पे आते हैं। अभी देखिए ये होमोजीनियस है, कैसे है, x⁻2 यहां भी 2 यहां भी 1, वहां x इंटू वाई में 1 1 है, तो उसके पावर का सम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। नहीं तो जो उसका मेथड है x के जगह पे kx, y के जगह पे ky, या लेमडा में रखना चाहते हैं तो x के जगह पर लेमडा x लेमडा y, यहां से स्क्वायर मिलेगा, यहां भी स्क्वायर मिलेगा, यहां भी स्क्वायर मिलेगा, यानी
लेमडा पे पावर या के मानते हैं तो के का पावर 0 ऐसा मिल जाएगा। तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस, अब ऐसा हो गया तो अब मेरे माइंड में ये चीज घूमना चाहिए, अब यहां पहुंचना है हमको। तो देखिए अब यहां से ऐसा है, ये ऐसे फॉर्म में आ गया इस तरह से कि आप यहां से अलग अलग फ्रैक्शन में इस तरह से आप लिख सकते हो। तो लिख देते हैं, ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, देखो ये यहां से x बाई वाई बाई एक्स स्क्वायर, यानी यहां से y बाई एक्स बच जाएगा, x से स्क्वायर जाएगा y बाई एक्स, प्लस ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यानी y बाई एक्स का स्क्वायर। हो गया ना, कितना आसानी से मिल गया। अगर हम डी एक्स बाई डी वाई के चक्कर में पड़ते तो क्या हो जाता, देखो अभी यहीं से डी एक्स बाई डी वाई अगर माइंड में आता ना कि इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए, तो चलो पलटते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो गया, ऐसा होने से देखो कोई झंझट नहीं हुआ, कितना आसानी से ये ऐसे फॉर्म पे आ गया जो हमको चाहिए होता है। वहां करो, अब नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन करो, तो यहां क्या बच जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर यहां से कॉमन करोगे तो वाई स्क्वायर डिवाइड में आएगा तो एक्स वाई वाई बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और इधर एक्स बाई वाई और प्लस 1। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके होल स्क्वायर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं लग रहा है कि वो कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। फिर इधर से इसके जगह पर जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, नहीं चाहिए हमको वो। ठीक है, जहां से आसानी से आपका काम हो जाए वही काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डील किए थे, वहां भी देखे थे। तो वहां जो आ रहा था, जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमको सिंपल सा रास्ता मिलेगा वही हम लोग पकड़ेंगे ना, कि चले जाए कुछ कॉम्प्लिकेशन में। लेक्चर 2 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन मिला था, मगर वहां पर क्या हो रहा था कि डी एक्स बाई डी वाई से वो मेरा मिल रहा था, तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई के साथ गए। यहां पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स में इतना सिंपल सा मिल रहा है, तो यहीं से चलेंगे, है ना। चलिए अब यहां से क्या कर लेते हैं, y बाई एक्स के जगह पे v पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vx, इसके बाद dy बाई dx। ये तो काम याद हो जाना चाहिए कि v प्लस एक्स और इतना करना है हमको dy बाई dx के साथ। dy बाई dx के जगह पे वो v प्लस एक्स dv बाई dx रटा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए dy बाई dx, dy बाई dx के जगह पे v प्लस एक्स dv बाई dx, नेक्स्ट माइनस है y बाई एक्स, चलो तो ये आपका हो जाएगा माइनस, यहां v और यहां v स्क्वायर, एक v इधर वेट कर रहा है, उसको भी उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से x और ये dv बाई dx इज इक्वल टू ये माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस v उधर जाके माइनस v, क्या हो गया फिर, ये x और dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर। अब यहां से कुछ नहीं, अब एक काम करते हैं, वहां 2v माइनस v स्क्वायर दिख रहा है ना, तो चलो एक काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ा ले, है ना। माइनस कॉमन कर लिए तो 2v प्लस v स्क्वायर हो गया। चलिए वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और प्लस 2v, ये नीचे में आएगा, इधर में माइनस, ये dx इधर और बाई ये x इंटू में है, ये हो गया। चलिए हो गया है,
तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, क्योंकि अब यहाँ जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो थोड़ा सा काम करवा लेगा आपसे। तो चलिए करते हैं। हो गया है, इधर का काम हो गया है। हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, देख लीजिए आप ये क्या है। नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब जो हमको इंटीग्रेशन करना है वो क्या है, वी स्क्वायर और नीचे में 2v है, वी स्क्वायर प्लस 2v है। अब एक फॉर्म आपको याद होगा, यहां से हम लोग v कॉमन करके पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, या नहीं तो फिर आपको एक फॉर्म याद होगा कि इस तरह से कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा होता था तब क्या करते थे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते थे, है ना, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते थे। तो इस पर भी लाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो यहां से v कॉमन कीजिएगा तो v प्लस 2 बचेगा पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी अप्लाई कर सकते, वो भी आसान होगा, ये भी आसान होगा। जो बस क्या है, करना क्या है वो मालूम होना चाहिए और किस मेथड से करना है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं, इसका कर लेते हैं अलग से इसको ही। नाउ इंटीग्रेशन ये क्या है आपका dv बाई वी स्क्वायर प्लस 2v। चलिए इस v स्क्वायर और प्लस 2v को सेट करते हैं। तो चलिए देखिए वी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा सेट करना है हमको। तो वी स्क्वायर तो 2 इंटू वी इंटू 1 कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू वी इंटू 1 यानी b क्या डिसाइड हुआ 1, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1 तो इसमें नहीं है, आप लेके आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बैलेंस भी कर देते हैं, -1 का स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो हो गया ये सेट। ऐसा सेट करने का क्या फायदा, तो देखो फायदा दिखेगा अभी, ये v प्लस 1 का स्क्वायर और ये -1। चलो तो अब इसके जगह पर ये यूज कर लेते हैं, क्या है देखो, ये आपका dv बाई ये v प्लस 1 का स्क्वायर और -1। अब यहां से फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि अगर ऐसा हो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी पर ना हम लोग इसको चेंज करके लाए हैं, इसी पैटर्न पे, तो इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या होता है 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये होता है। अगर यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता तो ये ए प्लस एक्स बाई में ए माइनस एक्स होता है। चलो इसी रिजल्ट को यहां यूज करते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई 2a, ए कितना है 1 है तो 1 बाई 2 लॉग आगे x माइनस ए यानी यहां से v प्लस 1 माइनस 1 बाई में x प्लस ए यानी v प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लो 1 बाई 2, ये प्लस 1 माइनस 1 गया और ये लॉग v बाई v प्लस 2, तो इसका इंटीग्रेशन आपका ये मिला। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सब प्रैक्टिस मांगता है। क्या है, एक ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कितना सारा कॉन्सेप्ट एट ए टाइम यूज हो रहा है, तो बिना प्रैक्टिस के तो काम चलेगा नहीं, बिना इंटीग्रेशन के अच्छे नॉलेज से, है ना, नॉलेज ठीक है इंटीग्रेशन का, प्रैक्टिस ठीक है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग में ही आप लोग को बोले थे क्या, कि अभी आप जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अपना दोस्त बना ले, इस जर्नी में बहुत साथ देगा, है ना, थ्रू आउट जर्नी आपके साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलिए तो आ जाइए इक्वेशन 1 से।
तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या आया 1/2 और ये फिर लॉग v के जगह पर क्या यूज कर लीजिए y/x और यहां से भी y/x y/x और ये +2 क्या हुआ y/x और ये +2 और इधर में क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस log x log यहां भी दिख रहा है log यहां भी दिख रहा है तो चलिए log c ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा कुछ नहीं इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक काम करते हैं log c ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है। कुछ log c ऐड करके काहे के लिए झंझट हम लोग मोल लेने जाएं। c ऐड करो बात खत्म। चलिए अब यहां से क्या किया जाए ऐड कर ही लेते हैं log c है ना। log हट ही जाएगा log का लफड़ा ही खत्म कर देते हैं। जब log रहेगा ही नहीं तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो डिस्टरबेंस का आएगा। तो चले यहां से देखें क्या हो जाएगा। आते हैं इधर। अब देखिए यहां से एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये आपका log ये 1/2 है ना 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log ये c माइनस एक्स तो इसको हम log c/x लिख लेते हैं। किस फॉर्म पे है ये log a माइनस log b यहां से log आपका c/x हो जाएगा और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में आएगा तो फिर log के प्रॉपर्टी से इसको हम यहां भेज सकते हैं। ठीक है तो चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा log ये आपका हो जाएगा log यहां y/x है यहां से एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y और +2x। अब फिर y में x रहेगा तो x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा जगह कम होने के वजह से देख लीजिए ये सब समझ में आ रहा है ना। यहां से एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा सिर्फ आपके पास y बचेगा और नीचे में y +2x बचेगा। ठीक है और x क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया यहां पे। यहां इधर क्या हुआ ये 2 इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा log c/x का स्क्वायर। ये आपका log c/x का इधर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है log हटा लीजिए log हटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहां से y/y +2x इज इक्वल टू इधर से c/x का स्क्वायर मिल गया। ठीक है हो गया। फिर अब x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 पुट कर लीजिए तो c निकल जाएगा यहां से तो कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 दोनों का वैल्यू 1 1 ही दिया हुआ है। देखिए यहां 1 1 तो 1 रखिए यहां तो क्या हो जाएगा 1 बाई ये 1 हो जाएगा और नीचे में 1 और +2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहां c/x तो c/x x के जगह पे 1 रखेंगे तो यानी c² यानी c का वैल्यू यहां से 1/√3 हो गया। ठीक है प्लस माइनस 1/√3 लिख सकते हैं। चलिए वही यूज कीजिए एक ही कांस्टेंट यूज कीजिए 1/√3। अब आ जाइए जब c का वैल्यू निकल चुका है तो c का वैल्यू यहां रख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट c² तो यहां आएगा ही ना c² तो आपका यहां आ ही रहा है तो रहने दीजिए c² ही c² इज इक्वल टू 1/3। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो c²/x²। अब x² को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये x² y अब बाई y +2x इज इक्वल टू इधर c² बचेगा c² का वैल्यू 1/3। बस इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या नहीं तो थोड़ा मल्टीप्लाई इधर उधर करके वो भी कर सकते हैं। ठीक है ये भी आपका आंसर हो चुका है टाइम है कर लीजिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से तो क्या हो जाएगा y +2x इज इक्वल टू 3x² y यही आपका आंसर हुआ। ठीक है
यही है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जहां तक हम लोग सी ऐड किए थे यहां तक जनरल सॉल्यूशन थे, ये तो करना ही है आपको। बस यहां से पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ वैल्यू दे के सी का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार फिर से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भी वही है, जब हम एक्स और वाई का वैल्यू रख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही होगा। चलिए आते हैं यहां से, क्या है आपका, यहां से जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और ये फिर डी एक्स और ये प्लस एक्स और ये डी वाई इज इक्वल टू 0 है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं ना क्या है। हम लोग एक काम करते हैं, क्यों दोबारा रिपीट करने जाए। चलिए ये माइनस एक्स और ये क्या डी वाई, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई इधर है, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई, ये उधर जाके डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये x कहाँ आ जाएगा, ये dx नीचे में गया, अब यहां से ये x नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x और ये साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई, और वो जो x है आपका ये यहां y में आएगा। और कुछ देखिए, ये जो माइनस है, माइनस को काहे छोड़ रहे हैं, माइनस यहां लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या, जैसे ही यहां से सेपरेट कीजिएगा वाई बाई एक्स झलकना शुरू, y बाई एक्स का झलक यहां पे दिख रहा है, तो सेपरेट कीजिए यहां से, ये माइनस एक्स बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और ये माइनस रखिए, इधर ही रखिए माइनस को अभी, या चलिए माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये y बाई एक्स, मिला ना, आसान सा। चलिए अब यहां से पुट कर देते हैं y बाई एक्स के जगह पे v, तो यहां से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब जब यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या यूज कर ले, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर v और प्लस v, उड़ गया। अब सेपरेट कीजिए यहां से, झंझट तो खत्म है, अब सेपरेट कर लेना है, तो यहां से ये डी वी बाई ये नीचे में आके साइन स्क्वायर v हो जाएगा, और ये इधर माइनस ये डी एक्स और बाई एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहां से तो आसान सा इंटीग्रेशन आपको मिल गया। अब 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन, ये कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं v है ना, कोसेक स्क्वायर v और डी वी इज इक्वल टू माइनस, इधर में आपका हो जाएगा ये लॉग x और प्लस c। अब आ जाइए कोसेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए, अब अगर इंटीग्रेशन का रिजल्ट नहीं मालूम है कोसेक स्क्वायर, तो एक चीज याद रखिए, किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से क्या मिला आपको, ये माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ये आपका लॉग एक्स और ये प्लस सी, है ना, v में है, v लगा लीजिए,
हाँ हो चुका है। अब ये आपका माइनस कॉट v क्या है, y बाई एक्स है, इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी हो गया। ये आपका कैसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब x इज इक्वल टू 1 यूज कीजिए और y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जो बोल रहा है कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4 यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1, y के जगह पे पाई बाई 4, तो यानी यहां से हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4 और इधर से माइनस लॉग x के जगह पे 1 और प्लस c। लॉग 1 का वैल्यू 0, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू, कॉट पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 और ये 0 और c का वैल्यू क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो c का वैल्यू आपका कितना मिल गया, माइनस 1। c का वैल्यू यहां से माइनस 1 हो गया। तो चलिए, जब c का वैल्यू डिसाइड हो चुका है कि ये कितना होगा, माइनस 1, पहुंच जाइए वापस यहां, क्या हो जाएगा देखिए। अब देखिए c का वैल्यू भी माइनस हो रहा है, तो यहां भी माइनस रखिएगा, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस को उड़ा के लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट y बाई एक्स और इधर में हो जाएगा ये log x और प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या हुआ, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को, इसका रेटिंग आसान होगा, ठीक है। यही था आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक चीज और कर सकते हैं यहां से, देखिए कि कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 है, आंसर हो चुका है आपका। एक काम और कर सकते हैं, आपको मालूम है क्या कि देखिए यहां से कि ये लॉग e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। नॉर्मली बेस में क्या होता है आपका, यहाँ e होता है ना, तो लॉग e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, तो यहां से एक काम कर लीजिए आप, यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा log x और प्लस इसको आप log e भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे यहां से, ये आपका हो जाएगा log और फिर x इंटू ई, बस ये भी आंसर हो गया आपका। यहां पर भी छोड़ सकते हैं, मगर यहां था कि चलो 1 के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, तो कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अब ये भी उसी टाइप का है, y बाई एक्स, ये तो दिख ही रहा है। तो चलिए जो काम कर, यहां कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, बस यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये इधर आके y बाई एक्स हो जाएगा और ये प्लस कोसेक ये आपका y बाई एक्स। यहां तो आपको सब चीज तैयार करके मिल चुका है। y बाई एक्स की जगह पर v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहां से फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कहानी तो अब याद होना चाहिए, ये इतना जो कहानी है बस वो देखते ही धराधर निकलना चाहिए, ऐसा होगा वो, ठीक है। आ जाते हैं यहां से, क्या हो जाएगा, ये v प्लस एक्स और ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v और ये कोसेक v। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये डी वी कोसेक इधर आएगा, तो ये आपका कोसेक v हो जाएगा और इधर में ये आपका dx और बाई x हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस। कल लेक्चर 2 में भी ये छोटा सा एक मिस्टेक हुआ था, ये जैसे यहां पर अभी प्लस यूज कर लिए थे वहां भी हो गया था, तो देख लीजिएगा उस चीज को, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन था,
ये प्लस हुआ और ये उधर जाके माइनस होना चाहिए था, मगर बाई मिस्टेक वो प्लस ही यूज हो गया है। तो चलिए, ऐसा अभी हुआ, सेम चीज वहां हुआ था, याद आ गया तो बता दिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर माइनस रख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए, है माइनस, ठीक है। अब आ जाइए 1/cosec का कहानी, साइन की जबानी, यहां से ये माइनस लॉग एक्स और प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी, वी के जगह पे y/x, उसके बाद फिर y के जगह पर 0, x के जगह पे 1। चलिए, तो माइनस यहां से क्या हो जाएगा, ये cos v आपका y/x है, इज इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस c है, प्लस c है। हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट कीजिए यहां से, तो माइनस कॉस y के जगह पे 0, x के जगह पे 1, यानी कॉस 0 हो जाएगा, यहां से माइनस लॉग 1 हो जाएगा, और ये c, तो कॉस 0 आपका 1 होता है, ये log 1 का वैल्यू 0, तो यहां से c, यानी c का वैल्यू -1 मिला। फिर वही सेम चीज रिपीट हो गया, यहां भी c का वैल्यू -1 आया था, है ना। चलिए c का वैल्यू -1 यहां यूज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह हटा लीजिए, दोनों तरफ माइनस है, तो यहां से आंसर भी एक जैसा दिख रहा है भैया, इज इक्वल टू यहां से ये log x और +1। चलिए, इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy/dx इज इक्वल टू 0। चलिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² और ये dy/dx इज इक्वल टू 0 है। अब एक काम कीजिए, माइनस है ना, एक स्टेप चुरा लेते हैं हम लोग, ये सामने तो लिखा हुआ है ना, फिर इसी को लिख के फिर ऐसा करेंगे, भावनाओं को समझ रहे हैं आप, है ना। चलिए, अब dy/dx यहां दिख रहा है, तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू, ये इनटू में है, डिवाइड में लेके आइए, यहां से 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x²। अब कीजिए, अलग अलग कीजिए, 2 से 2 कटेगा, x से x² स्क्वायर जाएगा, तो यहां से y/x और यहां से ये आपका y² बाई x², तो 2 है यहां, तो 2 को अलग कीजिए, और ये बाई में x और इसका स्क्वायर, ये भी बहुत आसान सा हो गया, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, ये आप लोग के लिए, ठीक है। क्या है, अब यहां से आगे जो होगा, आगे क्या करना है, यहां पे आपका dy/dx के जगह पर जब इसको y पुट कीजिएगा, तो dy/dx के जगह पर v प्लस x dv/dx, और यहां पे v और यहां पे 1/2 और इधर में v², यही होगा ना, 2 है नीचे में, यहां 2 आएगा, तो ऐसा कीजिए, थोड़ा इसको सुंदर दिखा दीजिए, चलिए 1/2 ऐसा, v से v उड़ेगा, 2 इधर, v² नीचे आएगा, तो इंटीग्रेशन में फिर इसको ऐसा कर लीजिएगा, रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So that the family of curves for which the slope of tangent at any point xy on it is x² by y² by 2xy है, is given by इतना, ये शो करना है
कि आपको किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो कितना से दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy से। तो आपको बताना है कि वो जो कर्व होगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कोई कर्व एफ एक्स है। अब आपको मालूम है कि किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स से। जो भी कर्व का इक्वेशन आपको गिवन होता है जब उसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो वो क्या दे देता है, आपको स्लोप दे देता है। किसका दे देता है, जो इस पर टेंजेंट है। और एक्स वाई पे बोल रहा है तो एक्स वाई पे ये है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है, यहां तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है मगर उसी के लिए ये बात ये बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए इसी चीज का रिप्लेसमेंट आपका ये है, कौन, dy बाई डी एक्स, जो कि हमको चाहिए भी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बात समझ में आ गई। क्या करना है, जो आपका कर्व गिवन है एक्स वाई पे है तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। बस यही कहानी है। यानी यहां से जो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं कि हम लोग को मालूम है, वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एट पॉइंट एक्स वाई क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो ये लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप एट पॉइंट एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये कितना गिवन है, यानी कहने का मतलब फाइनली आपका लिख लीजिए ऐसा, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई dy बाई डी एक्स है। तो चलिए अब ये कितना के बराबर है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। कैसा इक्वेशन दिख रहा है, होमोजीनियस। क्यों दिख रहा है, यहां जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, इस पर पावर 2, यहां भी 2 और यहां भी इसका सम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो ये होमोजीनियस है। किस टाइप का है, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, जब लेमडा रखेंगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करते आ रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां से dy बाई डी एक्स, ओ ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी किए ना यहां, हाँ यही तो है ना, बस एक्स स्क्वायर ऊपर था और 2xy नीचे था। चलिए तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अलग अलग कीजिए। तो यहां से ये आपका हो जाएगा, एक काम कीजिए 1/2 को बाहर कीजिए, यहां से एक्स स्क्वायर बाई में एक्स वाई और यहां से वाई स्क्वायर और बाई में एक्स वाई, ऐसा करते हैं। क्या हो जाएगा फिर, यहां से स्क्वायर से ये जाएगा, यहां स्क्वायर से ये जाएगा, यानी ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। और यहां क्या मिला, x बाई वाई मिला और यहां क्या मिला, y बाई एक्स मिला। लफड़ा किस चीज का, y बाई एक्स भी मिल रहा है, x बाई वाई भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे जो हमको करना है, y बाई एक्स के साथ ही चलते हैं। तो y बाई एक्स के जगह पर v पुट करते हैं, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपका y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहां से फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स और फिर dv बाई डी एक्स। चलिए तो
क्या होगा फिर dy बाई डी एक्स के जगह पे ये आपका v प्लस एक्स और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहां 1/v और यहां v। 1/v क्यों 1/v यूज कर रहे हैं, ये है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं x बाई वाई को 1/y/x लिख सकते हैं ना, ये x ऊपर जाएगा और फिर यही चीज हो जाएगा आपका ये। अब आ जाइए, यहां से x और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका 1/2 से इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2v और ये इधर हो जाएगा आपका v/2 और ये फिर माइनस v हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा x और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2v। अब v/2 में से यानी v क्या हाफ हो गया, बाई 2 का मतलब हाफ हो गया, में से माइनस पूरा v कर लेते हैं, तो ये माइनस v/2 बच जाएगा। चलिए, क्या यहां से सेपरेट कर ले, नहीं, इसको कुछ सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, तो यहां 1 और ये -2 से 2 जाएगा आपका, यहां क्या बच जाएगा v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका v², यहां डिवाइड कीजिएगा 2 जाएगा v इंटू v²। अब कर सकते हैं यहां से, कहीं कुछ छूटा नहीं, माइनस माइनस ऐसा कुछ, हाँ ठीक है। चलिए, अब ये 2v इधर आ जाएगा, तो यहां से ये 2v बाई में 1 माइनस v² और इधर में ये आपका हो जाएगा dx और बाई में x। बस यही रहा आपका कहानी। अब क्या करें, यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन है बहुत आसान सा है। क्यों है, देख रहे हैं ना, 1 का 0, v² का डिफरेंशिएशन 2v दिख रहा है ना, इसको t मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, बस यही है इंटीग्रेशन। जितना अच्छा उतना अच्छा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए लिखते हैं रिजल्ट, यहां से क्या हो जाएगा देखिए, फिर इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, log 1 माइनस v² इज इक्वल टू, उधर में log x, इधर भी log है इधर भी log है, तो चलिए यहां भी log c ऐड कर लेते हैं। और भी कुछ इस इंटीग्रेशन में कुछ छूटा क्या, हाँ छूटा ना, v का कॉफिशिएंट माइनस है ना, जब इसको आप t मानिएगा तो माइनस है ना, तो -2v² होगा और ऊपर में क्या है 2v है, तो ये माइनस छूट रहा था, तो माइनस यहां लगा लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ये 1 माइनस v क्या है आपका y/x है, तो यहां से y/x, तो y²/x² लिखिए इसको, और ये काम कीजिए, चलिए रहने देते हैं। ये जो लॉग इधर आपको दिख रहा है इसको इधर लेके आते हैं, क्योंकि हमको इधर ऐसा कुछ x और y में रिलेशन लाना है, इसको इधर रखिए, -log x इज इक्वल टू log c। चलिए इसका काम तमाम हुआ। अब आ जाइए, अब क्या हो जाएगा, यहां भी माइनस यहां भी माइनस भेज लेते हैं उधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से देख लीजिए, ये आपका log x² माइनस y² बाई x², और ये आपका हो जाएगा प्लस log x इज इक्वल टू माइनस log c, माइनस log c। चलिए अब कुछ अच्छा लगा, फिर नेक्स्ट, अब इसको a मानिए और इसको b, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा log a इंटू b, तो यहां से हो जाएगा log x² माइनस y² बाई x² इंटू x, और इधर में माइनस log c आया है, चलिए इसको एक नया कांस्टेंट c में ही रखना है क्या,
चलिए तो सी मान लेते हैं कांस्टेंट, तो सी के कुछ भी मान सकते हैं। लिख दीजिएगा जहां सी कितना के बराबर है, माइनस लॉग सी के, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहां से ये, यहां से ये, लॉग हटा लिए हम, रहने दीजिए। लॉग हटाने के लिए चाहिए ना यहाँ पे, तो चलिए यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ से ये लॉग और सी के पावर में -1 लेके जाइए और वापस से इसको लॉग सी कैपिटल सी लिख लीजिए। ठीक है, लॉग कैपिटल सी, जहाँ ये आपका जो कैपिटल सी है ये 1/c के बराबर है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट ही तो है ना। अब आ जाइए, अब लॉग हटा लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, फाइनली ये आपका x² माइनस y², बाई में x है और इधर c है, ये इंटू हो जाएगा तो x इंटू सी, यही आपका लेके आना था। यहां x² माइनस y² इज इक्वल टू cx, मेरा xc आ गया है ना, दिक्कत हो गया ना। बस यही है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उम्मीद है कि अब कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लैंक है, बस द एंड। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर के बाद आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। इसमें टोटल कितना लेक्चर हुआ, 3 हुआ। पहले लेक्चर में हम लोग ये समझे कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फिर अगर होमोजीनियस अगर है तो फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसके सॉल्व करने का। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो होमोजीनियस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत कैलकुलेशन करवाता है ये। देखिए एक एक क्वेश्चन में कितना कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।